भूलवश इस त्रिशूल का शक्ति परीक्षण तेरे ऊपर ही हो गया तो मुझे बहुत खेद होगा मीनवज। मैं बताता हूं। त्रिशूल को दाहिने हाथ से मध्य भाग पर और वाम हाथ से यदि आप नीचले स्थान पर पकड़कर शक्ति विस्फोट करेंगे तो निम्न अस्त्र की शक्ति का प्रहार होगा। मध्य भाग में दोनों हस्त पकड़ने से मध्यम वर्ग की शक्ति का विस्फोट और क्या मीनवज? और क्या? समझ गया मैं कि मुझे किस प्रकार से शक्ति परीक्षण करना है। इसके ऊपरी भाग को पकड़कर यदि शक्ति परीक्षण किया तो प्रचंड विस्फोट होगा और इसे गुरु शुक्राचार्य और मूल यक्ष भी क्रोधित हो सकते हैं। मुझे इसके निचले भाग को पकड़ ही शक्ति परीक्षण करना होगा। इतना शक्तिशाली है ये त्रिशूल, इतना शक्तिशाली। मीनवज, इस त्रिशूल की और अधिक विशेषताएं बताइए। प्रभु ने ये तो बता दिया कि मत्स्य लोक का द्वार हिंद महासागर के ऊपर है और ये भी बता दिया कि उसके आसपास कोई तुंग द्वीप, किंतु यहाँ तो ना मुझे कोई तुंग द्वीप दिखाई दे रहा है और ना ही कोई द्वार। कहीं कोई और स्थान तो नहीं, या फिर मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। ओ, ये क्या? ये तो तुंग द्वीप है, किंतु ये तो समुद्र में समा रहा है और इतनी भीषण तरंग। कदाचित ये जल तरंग समुद्रदेव के त्रिशूल के प्रभाव से उत्पन्न हुई है, किंतु मैं क्या करूं? यक्ष, ये शुभ मुहूर्त है। हनुमान मीन लोक के ऊपर से उड़ रहा है। यज्ञमत से कहो कि वो उसे पानी में खींच ले। वायु में सांस लेने वाला कोई भी प्राणी अधिक देर तक पानी में जीवित नहीं रह सकता। जी गुरुदेव, ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है आपने। मैं अभी यज्ञमत को आदेश देता हूं। यज्ञमत, हनुमान मीन लोक के ऊपर से होकर जा रहे हैं, तुम उन्हें अभी और इसी क्षण जल में संभालो। आप चिंता ना करें मूल्यक्ष, मुझे इस त्रिगुला के अब सभी रहस्य ज्ञात हैं। मैं सब संभाल लूंगा। मैं अर्धमत से लोक में प्रवेश करने का कोई और मार्ग खोज लेता हूं। प्रभु, हनुमान कहाँ लोप हो गए? समुद्र के अंदर देवी। वो तो मैंने भी देखा देव, किंतु हनुमान वैवीय प्राणी है और समुद्र के अंदर वो अपने श्वास कब तक रोक पाएंगे? ना जाने त्रिगुला के प्रहार से उन पर क्या प्रभाव हुआ होगा। हनुमान ने अपने लिए एक वायु गोलक बनाया है देवी।
स्वागत है हनुमान, तुम्हारा स्वागत है। कहो, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो तुम? नहीं। यत्मत्स्य, ये रक्षा कवच मेरी रक्षा करेगा। हनुमान, कदाचित तुम इस त्रिगुला के रहस्य से अनभिज्ञ हो। इस त्रिगुला के शक्ति प्रहार के आगे पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही शस्त्र टिक सकते हैं। एक विष्णु का चक्र और दूसरा शिव का त्रिशूल। अब कहो हनुमान, अब कहो कि तुम मेरे इस त्रिशूल के प्रहार से मरना चाहोगे या इस जल में श्वास के रुक जाने से? और यदि मैं अपनी अंतिम इच्छा ये मांगू कि मैं अपनी श्वास रुकने तक मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं तो? अवश्य हनुमान, अवश्य। मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। किंतु मैं तो एक बालक से युद्ध करके अपनी आत्मा को पीड़ा कैसे पहुंचा सकता हूं हनुमान? इसीलिए मैं यहां से पलायन कर रहा हूं। मीनवज्र, सैनिकों, हनुमान को इसी क्षण समाप्त कर दो। यत्मत्स्य, मैंने युद्ध के लिए तुम्हें ललकारा, किसी और को नहीं। यदि तुम पुरुष नहीं हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। मीनवज्र, इस हनुमान की ये प्रलाप बातें ही सुनता रहेगा, इस पर प्रहार भी करेगा। जी जी अवश्य। मेरी कदर मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। हनुमान, मैं आदेश मानने के लिए विवश हूं, इसीलिए मैं तुम्हें गदा तक नहीं पहुंचने दे सकता हूं। क्या हुआ? आप इतनी चिंतित और कलंक क्यों? प्रभु, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप इतने शांत चित्त कैसे हैं? अरे देवी, मैं तो निर्लेप हूं। आपको तो ज्ञात ही है, आपके सती रूप के पश्चात मैंने क्रोध करना बंद कर दिया है देवी। मैं क्रोध की बात नहीं कर रही हूँ प्रभु। क्या आपको चिंता नहीं हो रही? हनुमान चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु है तो एक बालक ही। देवी, यह तो मैंने आपसे तब भी कहा था जब आप उनकी परीक्षा नव दुर्गा के रूप में ले रही थी। तब तो आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी देवी। मुझे क्षमा करे प्रभु, किंतु अभी ये देखिए ना, हनुमान प्राणायाम के बल पर इतनी देर से जल के अंदर अपनी श्वास रोके हैं और मीन वज्र के योद्धाओं के साथ निहत्थे युद्ध कर रहे हैं। मुख देखिए उनका, नील वर्ण हो चुका है। मुझे नहीं लगता वो अपनी श्वास अब और रोक पाएंगे। देवी, वैवीय प्राणी जल के अंदर बहुत अधिक समय तक श्वास नहीं रोक सकते। तो क्या आपको उनकी चिंता नहीं हो रही?
मीन वज्र जैसे योद्धा से जल के अंदर हनुमान युद्ध कर रहे हैं। नहीं देवी, मुझे कोई चिंता नहीं हो रही, और मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप भी शांत हो जाएं और इस प्रसंग को देखें। मीन वज्री जी, आप कृपया ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, कृपया मुझे मेरी गदा लेने दीजिए। ये क्या मूर्खों, अभी तक तुम लोगों ने इसे समाप्त नहीं किया। मैंने तुम्हें एक कार्य सौंपा था और वो कार्य भी तुम लोगों ने पूर्ण नहीं किया। मिन्वज, पकड़ो इसे और समाप्त कर दो। मैं अपने नेत्रों के आगे इसे समाप्त होते देखना चाहता हूं। मुझे क्षमा करें हनुमान, मेरी आपसे कोई शत्रुता ना होते हुए मुझे आपको समाप्त करने के आदेश का पालन करना होगा। मीन वज्री जी, आप कृपया ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। हनुमान, मुझे ज्ञात था कि मीन वज्र ऐसा कदापि नहीं करेंगे। इसी कारण मुझे ये कार्य करना पड़ गया। मुझे अपने शक्ति प्रहार से तुम्हें मृत्युदंड देने का खेद है। समाप्त हो गया हनुमान नाम का आतंक सदा सदा के लिए। सैनिकों, मीनवज, ले जाओ इसकी देह और इसके धड़ को समुद्र से बाहर फेंक कर आओ। ये समुद्र के जल को दूषित कर रहा है। मीनवज, ये क्या है? वायु बुलबुला था यह मछली। इस प्रकार के बुलबुले जल में उठते रहते। अच्छा, तब ठीक है। समाप्त हो गया हनुमान। गुरुदेव, गुरुदेव, बधाई हो गुरुदेव, बधाई हो। ऐसा क्या हो गया जो तू मुझे बधाई दे रहा है यक्ष? गुरुदेव, गुरुदेव, सूचना ही कुछ ऐसी है। आप भी सुनेंगे तो नृत्य। गुरुदेव, गुरुदेव, यक्ष वत्स ने सूचना दी है कि हनुमान मारा गया है। क्या? गुरुदेव, गुरुदेव, यक्ष वत्स ने सूचना दी है कि हनुमान मारा गया है। क्या? हाँ, अब हमारा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हनुमान और इतनी सरलता से मृत्यु को प्राप्त हो गया? नहीं नहीं, ये सत्य बहुत कड़वा है। कहीं आपने ही तो बताया था ना कि वायु में रहने वाला प्राणी जल की सतह पर बिना श्वास के अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता है। गुरुदेव, जल की सतह पर समुद्र देव ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से हनुमान को समाप्त कर दिया है। चुप हो जा यक्ष, मुझे ध्यान लगाकर ज्ञात करने दे। मुझे हनुमान का कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं भी तो आपसे वही कह रहा था कि हमारा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं रहा। रुक जाओ यक्ष, मुझे यक्ष मस्त को अपने मानसिक संपर्क में लाकर उससे इस घटना का पूरा विवरण सुनना होगा।
पूरा विवरण। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। प्रभु ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? आपने दैत्य लोक में हनुमान की सुरक्षा की थी और इस बार हनुमान के साथ इतना बड़ा अरेस्ट कैसे हो सकता है? शांत रहे देवी, शांत रहे। मैं कैसे शांत रहूं? आपने अंजना को हनुमान की सुरक्षा का वचन दिया। क्या उत्तर देंगे हम अंजना को? किस मुख से जाएंगे अंजना के सामने? क्या कहेंगे हम उसे प्रभु? आप इतनी कलांक क्यों हो रही है देवी? हनुमान की मृत्यु हो गई है और आप मुझे शांत बैठने के लिए कह रहे हैं? आप निर्लिप्त हो सकते हैं, मैं नहीं प्रभु। मुझे अंजना के विषय में सोच सोच के चिंता हो रही है। मुझसे ये दृश्य नहीं देखा जा रहा। देवी, कभी कभी जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता है, इसलिए कृपया आप शांत होकर धैर्य रखते हुए मेरी बात को सुने। मैं कैसे धैर्य रखूं प्रभु? क्योंकि सत्य कभी कभी हमारी आंखों के सामने होकर आंखों से ओझल हो जाता है, और यह सत्य आपके नेत्रों के समक्ष प्रकट करने में कुछ ही क्षण शेष है। वो हनुमान, वो बानर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बधाई हो तुम्हें भी यक्ष। सारे प्रमाण सही हैं, घटनाक्रम भी सही है, किंतु अभी भी मेरा हृदय ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि वो हनुमान मृत्यु को प्राप्त हो गया। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? अब भी आप हनुमान के पक्षधर हो रहे हैं? नहीं गुरुदेव, आपको तो यश मत्स्य की प्रशंसा करनी चाहिए, और आप अब भी हनुमान के विषय में ही सोच रहे हैं। यक्ष, तुम सत्य कह रहे हो। सारे प्रमाण, सारे चिन्ह उसी दिशा की ओर लिंकित हो रहे हैं कि हनुमान मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मैं क्यों चिंतन कर रहा हूं? क्यों चिंतन कर रहा हूं? और यदि ये समाचार सत्य है तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इससे बड़ा और शुभ समाचार तुम्हारे लिए और शुक्राचार्य के लिए कोई भी नहीं है। हाँ, और यदि ये समाचार सत्य है तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इससे बड़ा और शुभ समाचार तुम्हारे लिए और शुक्राचार्य के लिए कोई भी नहीं है। हाँ, किंतु वो कैसे गुरुदेव? वो ऐसे यक्ष, यदि हनुमान मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो वो तो स्वयं ही शिव का अंश है, और उसे सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद और शक्तियां प्राप्त थी। यदि वो समाप्त हो सकता है तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं
जो तुम्हारे आक्रमण के समक्ष एक पल भी टिक सके। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे, आशीष दे मुझे कि मैं यक्ष स्वर्ग लोक पर अपना अधिग्रहण स्थापित कर सकूं। सहायता, मेरा आशीष और मेरा मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है यक्ष। सदैव साथ है। तुम तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तुम जीवित कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुमने हनुमान को समाप्त नहीं किया था यमराज। किंतु ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तुम अवश्य हनुमान की आत्मा हो। नहीं यज्ञमत से, ये मैं हनुमान। और तुमने हनुमान को समाप्त नहीं किया था, अपितु तुमने मेरे वासुदेव पुतले को समाप्त, जो मैंने ग्रास से बनाया था। किंतु मैं क्या करूं? हाँ, इस डूबते हुए द्वीप पर जो ग्रास है वही मेरे काम आ सकती है। मुझे अपना एक और रूप बनाना होगा। तो मेरा दूसरा रूप तैयार हो गया, किंतु मुझे प्रथम स्वयं को अदृश्य करना होगा, क्योंकि समुद्र देव के त्रिशूल के आगे बिना किसी योजना के जाना हानिकारक हो सकता है। तो पूर्व मुझे स्वयं को अदृश्य करना होगा और फिर इस पुतले को लेकर उड़ जाऊंगा। देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मैं ही समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहा हूं। जब प्रभु शिव ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे हाथों से ये त्रिशूल लेना है, तो मैंने उसी समय सोचा कि एक रूप में मैं तुम्हारे हाथों से ये त्रिशूल नहीं ले सकता। और जब मैंने तुम्हारे द्वारा बनाई गई कुछ लहरें देखी, तो मुझे अंदर आने का भी मार्ग मिल गया और तुम्हें परास्त करने का भी। हनुमान, मुझे क्षमा कर दो। हनुमान, मुझसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। यदि तुम मुझे क्षमा कर दोगे मैं इस लोक से चला जाऊंगा। मैं अपना ये घृणित मुख किसी को नहीं दिखाऊंगा। मुझसे ये भयंकर अपराध हो गया है। मुझे जाने दो हनुमान, मुझे जाने दो। मैं सर्वथा यहाँ से चला जाऊंगा और अपना मुख दोबारा किसी को नहीं दिखाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं यज्ञमत, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता।
मीन वज्र जी, लीजिए अपना त्रिशूल लीजिए और अपना राज संभालिए। धन्यवाद हनुमान, हम आपके आभारी हैं। ये हनुमान प्रेत की भांति हमारे पीछे ही लग गया है। कितने जतन किए, कितनी चेष्टा की, किंतु उसे मृत्यु के घाट पहुंचाना असंभव हो गया है। यह कैसे संभव हो सकता है कि सब कुछ असंभव होता जा रहा है? निराश न हो गुरुदेव, हर समस्या का कोई न कोई निदान अवश्य होता है और वस्तुतः हमें भी हमारी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य मिल जाएगा। गुरुदेव, यदि आप कहें तो मैं कुछ सोचूं? नहीं, तुम नहीं सोचोगे, अब मैं सोचूंगा और इस बार ऐसा उपाय सोचूंगा कि हनुमान चाह कर भी हमारे मार्ग में नहीं आ सकेगा, कदापि नहीं। प्रभु, इस प्रकार हनुमान के द्वारा एक एक करके सभी याक्ष रूपों को समाप्त किए जाने पर शुक्राचार्य बहुत ही अप्रसन्न होंगे। अप्रसन्न? देवी, वो तो क्रोध से तिलमिला रहे हैं। शुक्राचार्य का क्रोध तो जग जानता है प्रभु। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे हनुमान के लिए कोई और बड़ी बाधा आए। आप सत्य कह रही हैं दीदी। शुक्राचार्य यदि सोचेंगे तो कुछ ऐसा ही सोचेंगे जिसमें बाधा हनुमान के लिए हो, किंतु उसका प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़े। प्रभु, क्या आप ये जान नहीं सकते कि शुक्राचार्य क्या करने वाले हैं? कर तो सकता हूं देवी, किंतु मैंने यदि ऐसा करने की चेष्टा की तो प्रथम तीनों दिक्पालों को मुझे मुक्त करना होगा, क्योंकि विचार किसी न किसी दिशा में जाएंगे। हाँ प्रभु, और 10 दिक्पाल दिकाक्ष के बंधन में। और मुझे स्मरण है जब दिकाक्ष क्षितिज पर जाकर बैठा और क्षितिज पर सभी दिशाओं के मध्य मैंने अपना स्थान चुन लिया है और अब समय आ गया है ये सभी 10 दिशाएं मेरे अधीन हो जाएं। जाओ जाओ मेरी बंधन रस्सियों, जाओ जाओ और सभी 10 दिक्पालों को बंदी बना लो। हाँ दीदी, और उस क्षण के उपरांत सभी दिशाओं का स्वामी
विकाक्ष बना बैठा। यदि इस लोक से विचार तरंगे किसी और लोक या किसी और दिशा में जाकर शुक्राचार्य की खोज करेंगे तो सर्वप्रथम विकाक्ष को ज्ञात होगा और कदाचित वो शुक्राचार्य को अवश्य सूचित करेंगे। और इस प्रकार शुक्राचार्य द्वारा हमारा भेद खुल जाने का भय है। सही कहा देवी आप। मैं समय पूर्व इस लीला का पटाक्षेप नहीं होने देना चाहता। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम प्रभु। आपके आने से मैं तो यह समझ ही गया हूं हनुमान, आपने मत्स्य लोक से यज्ञ मत्स्य का आतंक समाप्त कर दिया है। समुद्र देव का त्रिशूल आप पुनः मीन वज्र के हाथ में सौंप कर आए हैं। जी प्रभु, आपके द्वारा बताई गई युक्ति से न केवल मैंने समुद्र देव के त्रिशूल से स्वयं को सुरक्षित रखा, अपितु यज्ञमत्स्य का संहार भी मैं उसी कारण कर पाया। तो इस कारण प्रभु आप इतने निश्चिंत थे। हाँ देवी, जब मैंने वचन दिया है तो मैं उस वचन का पालन संपूर्णतः करूंगा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं चिंता में ना जाने आपको क्या क्या कह गई। नहीं देवी, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी चिंता दर्शाती है कि आप भी हनुमान से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि अंजना। हनुमान है ही ऐसे बालक कि उन जैसा बालक हर माँ अपने लिए चाहेगी। धन्यवाद माते। माते, आपके स्नेह और प्रभु के आशीष से ही मैं इस अभियान में अब तक सफल रहा हूं। अपना स्नेह बनाए रखिएगा। हमारा स्नेह, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान। किंतु अभी तुम्हें अर्ध पखेरु लोक के लिए प्रस्थान करना होगा। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान। किंतु अभी तुम्हें अर्ध पखेरु लोक के लिए प्रस्थान करना होगा। वहां के मूल राजा थे उकाब। मध्य लोक के तृतीय खंड में बसा है अर्ध पखेरु लोक। किंतु याद रहे हनुमान, दोनों प्रकार के जीवों के लिए भोर से पहले का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रात्रिचर पखेरु थक कर विश्राम स्थल की ओर जाते हैं, जबकि दिवाचर पखेरु शक्तिहीन होते हैं और जागने की प्रक्रिया में होते हैं। समझ गया प्रभु। कदाचित यक्ष का पखेरु रूप इन दोनों शक्तियों से संपन्न होगा। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हें उसे मुक्ति दे दे। जो आज्ञा प्रभु। तो मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। विजयी भव पुत्र। और हाँ हनुमान, किसी भी दिशा में एक कोस से अधिक दूरी तय नहीं करता। अपनी दिशा बदल बदल कर पखेरु लोक की यात्रा तय करनी होगी तुमको, और उसके उपरांत सभी लोकों में इसी प्रकार तुम्हें पहुंचना होगा। जो आज्ञा प्रभु। एक कोस से अधिक? प्रभु, क्या आप ये नहीं चाहते
कि हनुमान के किसी भी लोक में पहुंचने के विषय में किसी दिक्पाल को ज्ञात हो? मात्र तब तक दे दे जब तक समय नहीं आ जाता। प्रभु, क्या आप ये नहीं चाहते कि हनुमान के किसी भी लोक में पहुंचने के विषय में किसी दिक्पाल को ज्ञात हो? मात्र तब तक दे दे जब तक समय नहीं आ जाता। उसके उपरांत तो हनुमान सभी की दृष्टि में आ ही जाएंगे। वाह, उपाय मेरे समक्ष है और मैं पागलों की भांति व्याकुल हूं। उपाय? कैसा उपाय गुरुवर? वो ये यक्ष कि हनुमान पखेरु लोक पहुंचने वाला है। यक्ष पखेरु को कहो कि वो औकाब को आदेश दे कि औकाब उसे पखेरु लोक के पिंजरे में डाल दे। ये कैसे गुरुदेव? हनुमान तो मृत्यु का स्वांग रचकर कहीं भी बाहर जा सकते हैं। उस हनुमान के लिए उस साधारण से पिंजरे को तोड़ना कौन सी बड़ी चुनौती होगी? यक्ष, वो पिंजरा कोई साधारण पिंजरा नहीं है और उस पिंजरे को तोड़कर इस संसार में कोई भी प्राणी बाहर नहीं आ सकता। नहीं, वो ऐसे यक्ष कि उस पिंजरे को भगवान शिव ने पखेरु लोक के राजा औकाब को प्रदान किया था और वो पिंजरा कोई साधारण पिंजरा नहीं है। उस पिंजरे में यदि प्राणी को डाला जाता है, वो पिंजरा स्वयं घटने लगता है और तब तक घटता रहता है जब तक उसमें रहा प्राणी अपने प्राण नहीं त्याग देता, और या फिर उस पिंजरे का स्वामी उसे रुकने के लिए आदेश नहीं देता। अब बताओ, ऐसे में हनुमान बचेगा? स्वयं ही हनुमान मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु को। वाह गुरुदेव, ये तो सचमुच उत्तम उपाय है। तो आकाश पे नहीं दिखाई दे रहा और ना ही वो धरा पर दाना चुग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी पखेरों को कुछ हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी पखेरों को कुछ हो गया? या कहीं ये भी तो कोई यज्ञ पखेरु की चाल नहीं? हनुमान, मैं उकाब हूँ। प्रणाम पखेरु राज। प्रणाम हनुमान, हमारे लोक में आपका स्वागत है। पखेरु राज, क्या आपका यज्ञ पखेरु ने कुछ भी? मैं उन्हीं की सेवा में हूँ हनुमान, किंतु सासमान उन्होंने आपके प्रवेश कराने का आदेश दिया है। अच्छा, यदि ऐसा है तो कदाचित वार्ता से ही मेरा कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन जो भी हो, वो आप दोनों के मध्य है। मुझे केवल आपको ले जाने का आदेश है, इसलिए मैं आपको ले जाने ही आया हूँ। ठीक है, चलिए।
हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं। ना जाने वहां हनुमान के साथ क्या हो रहा होगा। अंजना भी ना जाने क्या सोचकर तब पर बैठी हुई है। महाराज केसरी, महाराज केसरी। देवराज इंद्र, प्रणाम देवराज। प्रणाम महाराज केसरी। मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया। आप देवराज इंद्र हैं। आप निवेदन ना करिए, आज्ञा दीजिए। मेरे वश में होगा, अवश्य करूंगा। महाराज, मैं हनुमान की सहायता करना चाहता हूँ। सहायता तो मैं भी करना चाहता हूँ, किंतु मुझे यहाँ पुण्य लोक पर रहते रहते बंदी ग्रह जैसा प्रतीत होने लगा है। आपकी और मेरी व्याकुलता तभी जा सकती है जब हम मिलकर हनुमान के अभियान में उसकी सहायता करें। किंतु कैसे देवराज? यहाँ रहकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ रहकर नहीं महाराज, आपको यहाँ से सुमेरु जाना और वहां जाकर अपनी सेना तैयार करनी। सेना? वो कैसे थे? वो इसलिए कि जब भी यक्ष के मूल रूप मिलकर आक्रमण की चेष्टा करें, तब हम भी उन्हें तैयार रहें प्रत्युत्तर देने के लिए। कथन तो आपका सत्य है, किंतु यहां मैं अंजना को एकाकी नहीं छोड़ सकता। और शिव जी ने आदेश दिया, प्रभु ने हनुमान के लौट कर आने तक सुरक्षित स्थान पर रहने का आदेश दिया। और ये तो सर्वविदित है कि जहां संख्या है वहीं सुरक्षा है। अर्थात आप सेना के साथ होंगे तो सुरक्षित ही हुए ना। और अंजना? वो भी यहां इस लोक में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैंने अपने आने से समक्ष सभी मध्यम देवताओं से बात कर ली। वो सभी इस महायुद्ध में हनुमान की सहायता करने के लिए तैयार हैं। ठीक है देवराज। आइए चलते हैं। और इस प्रकार यज्ञपखेरु ने हमारे लोक पे अधिपत्य कर लिया। हनुमान, आप चिंतित न हो पखेरुराज, मैं आपको मुक्ति दिलाने हेतु ही यहाँ आया हूँ। प्रभु शिव ने मुझे भेजा। अरे, इतना विशाल पिंजरा। ये पिंजरा प्रभु शिव ने ही हमें उपहार में दिया था। आइए आपको निकट से दिखाता हूँ। अच्छा, प्रभु शिव ने दिया था? हाँ हनुमान, ताकि ये रक्त के पिपासु रात पखेरु हमें संतापित ना कर सकें। किंतु इसका कार्य क्या है? बंदी बना लेना। इस पिंजरे में गिरे जीव को समाप्त करते ये अपना कार्य छोटा करता रहता है। किंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बाहर आने दीजिए। मैं विवश हूँ हनुमान। रुक जाइए, सुनिए तो। ये पिंजरा तो छोटा होता जा रहा है। मैं क्या करूं? इसे छोटा होने से रोकना ही होगा। महाराज की जय हो। क्या हुआ? मैंने आपका कार्य कर दिया है यज्ञपखेरु। हनुमान को शिव द्वारा बनाए गए पिंजरे में डाल दिया है। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज,
सत्य है। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो मैं हनुमान की मृत्यु को स्वयं अपनी चक्षुओं से देखना चाहता हूँ। चलो उकाब, चलो। मैं हनुमान को इस पिंजरे में बंदी होकर तड़पते मृत्यु को प्राप्त करते देखना चाहता हूँ। चलो उकाब। हाँ हाँ महाराज, आइए 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 महाराज। रुको पिंजरे। अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर आनंद की प्राप्ति हो रही है तुम्हें। उकाब जी, इस पिंजरे को छोटा होने से रोक दीजिए, उसके मूल आकार में ले आइए। अपने मूल रूप में आ जाओ पिंजरे। उकाब जी, मन की गति से इस पिंजरे को पुनः छोटा कर दीजिए। पिंजरे, मन की गति से छोटे हो जाओ। जो कुछ भी हो रहा है उचित नहीं हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा है। हम अपने यक्षों को जितना शक्तिशाली बनाते हैं, हनुमान उनकी दुर्बलता ढूंढ लेता है। अब कुछ ऐसा करना होगा यक्ष, जिससे हनुमान की मृत्यु सरल हो जाए। गुरुदेव, कब से हम हनुमान को मारने का केवल उपाय ही ढूंढ रहे हैं। क्यों ना हम स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की तैयारी करें। नहीं यक्ष, यह हनुमान के होते हुए संभव नहीं है। मुझे बचे हुए यक्षों को अजय बनाने के लिए कुछ योजना बनानी होगी। प्रणाम प्रभु। प्रभु, अच्छा हुआ आपने स्वयं संदेश दे दिया। मैं भी आप ही के समक्ष आने वाला था। किस प्रयोजन से देवराज? प्रभु, वो मैं आपसे शक्ति लोक से आयुध भंडार की कुंजी मांगने हेतु आने वाला था। यदि वो कुंजी आप मुझे दे देंगे
तो मैं देवसेना और केसरी जी अपनी सेना को दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर सकेंगे। ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी देवराज कि आपको आयुध भंडार से दिव्य अस्त्र लेने की आवश्यकता पड़ गई? प्रभु, मैंने और केसरी जी ने हनुमान की सहायता के लिए अपनी अपनी सेनाएं तैयार की हैं। उसके सुझाव हेतु। किंतु देवराज, आप यह निर्णय लेने से पहले एक बार विचार तो किया होता कि आपके द्वारा उठाए जाने वाला यह पग संपूर्ण ब्रह्मांड को किस संकट में डाल सकता है? प्रभु, नहीं देव, मैं आपको शक्ति लोक की कुंजी नहीं दे सकता। मैं आपको शक्ति लोक की कुंजी नहीं दे सकता। यह तीनों उत्तम देवताओं की सहमति से मेरे पास रखी गई है, और जब तक ब्रह्म संग्राम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक वो सभी दिव्य अस्त्र किसी को भी नहीं दिए जा सकते, ना आपको और ना ही किसी और लोग के राजा को। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रभु, ये ब्रह्म संग्राम क्या है? महाराज केसरी, जब तृतीय मनवंतर उत्तम मनवंतर में प्रथम देवासुर संग्राम हुआ था, उसके उपरांत महामाया शक्ति लोक की स्थापना की गई, क्योंकि उस युद्ध में 17 सहस्त्र कोटि जीवों का नाश हुआ। माता आदि शक्ति ने इतना बड़ा संहार देखकर सभी लोगों को एक दूसरे से अलग करने हेतु द्वार बनाए और उन पर प्रहरियों के रूप में लोकपाल बैठा दिए। उन तीन लोगों के सभी भुवन स्वामियों की शक्ति से शक्तियों से लड़े गए युद्ध को इतिहास ब्रह्म संग्राम के नाम से जाना जाता है। किंतु आज सप्तम मनवंतर अर्थात वैवस्वत मनवंतर में यक्ष के द्वारा 14 लोगों पर राज स्थापित करने की योजना को समाप्त करने के लिए हनुमान निकले थे। यदि आप शक्ति लोक के द्वार खुलवाएंगे तो न केवल दिव्य शक्ति बल्कि सभी लोगों के अस्त्र शस्त्र अपने अपने स्वामी के पास पहुंच जाएंगे। कदाचित वही शुक्राचार्य की योजना भी हुई कि युद्ध के भय से शक्ति लोक के द्वार खोल दी गई, क्योंकि अब सभी लोगों का स्वामी यक्ष बना हुआ है। उस दशा में यदि उसे शक्ति मिल जाए तो सोचिए तो ब्रह्मांड में कितना बड़ा संकट उत्पन्न करेगा। इसलिए मैं आप दोनों को शक्ति लोक की कुंजी नहीं दे सकता। आपका कथन सत्य है प्रभु, किंतु हम तो मात्र हनुमान की सहायता हेतु। नहीं कैसे? हनुमान की सहायता उसके मार्ग में ना आकर की जा सकती है। इसलिए आप दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों हनुमान का अपना कार्य स्वयं कर और आप दोनों अपने अपने स्थान पर शांति से बैठे।
देवराज, जब तक मैं आपको आदेश नहीं दूंगा, तब तक आप कोई विचार नहीं करना। जो आज्ञा क्या। धन्यवाद हनुमान, आपके कारण ही इस लोक पर आया संकट टल गया। धन्यवाद कैसे उकाब जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब मैं चलता हूँ, आप अपने राज की रक्षा कीजिए। मुझे प्रभु शिव से आगे का मार्ग भी पूछना था। ठीक है हनुमान। बोलो हनुमान की, हनुमान की बोलो, हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। प्रभु, इंद्र बड़े ही भोजल मन से गए। जानता हूं, किंतु मैं ब्रह्म संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कुंजी देने से मना कर दिया। किंतु प्रभु, हनुमान का कार्य तो पखेरु लोक में समाप्त हो गया ना? हाँ दीदी, किंतु मेरे द्वारा बताई जा रही यक्ष की विजय यात्रा की कथा अभी तक समाप्त नहीं हुई। ठीक है प्रभु, तो कृपया हनुमान के आने तक आप मुझे यक्ष के पानी लोक तक पहुंचने की कथा का दृष्टांत बताएं। अवश्य। पानी लोक में 3 बहनें हैं, यह तो आपको ज्ञात है ना देवी? हाँ प्रभु, हर्ष पानी, मस्कन पानी और स्मृति, तीनों मध्यम देवियां मेरे ही काली रूप द्वारा उत्सर्जित रूप। और इन तीनों देवियों का कार्य पूरे ब्रह्मांड में हर्ष, सुख और आनंद की भावनाओं को प्रवाहित करना था। किंतु जब यक्ष नीरलोक पहुंचा तो ओहो, यहाँ तो संसार में चारों ओर हर्ष एवं आनंद ही व्याप्त है। अभी बताती हूँ मैं इनको।